आज के मनन के लिए मत्ती की किताब 5 अध्याय और उसके 38 से 42 तक पहले हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद में और भी बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई फिर हम सीखने की कोशिश करेंगे। मत्ती किताब 5 अध्याय 38 वचन से इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। सबसे पहले इसी बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है कि पुराने नियम में कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यानी कि जैसा संसार का सिद्धांत है, ईंट का जवाब पत्थर से, तो परमेश्वर का वचन पुराने नियम में अपने लोगों को वो अनुग्रह देता था कि उस समय लोग दूसरों पर चढ़ाई करते थे, और परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर जब उनका साथ देता था, इसके कारण वो जय पाते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन नए नियम में हमसे ये बोलता है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहते हैं कि पुराने नियम में ऐसा कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नलिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उस पर नलिश तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे बेगार में 1 मील लेके जाए तो 2 मील चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। मैं आज आपसे बड़ी ईमानदारी से एक बात पूछना चाहता हूं। यदि मैं आपको कहूं कि अपना हाथ उठाकर बोले कि आप में से कितने लोग इस शिक्षा का पालन करना चाहते हैं या करते हैं कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा भी सामना कर देते हैं। बाइबल की ये शिक्षा बड़ी मुश्किल शिक्षाओं में से एक है। हालांकि ये बहुत पॉपुलर शिक्षा है ना। भारत के अंदर जब आजादी का संग्राम चल रहा था, स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी जब हमारे देश को लीड कर रहे थे और उन्होंने अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया और अहिंसा के द्वारा भारत को आजादी दिलाने का जो प्रयास किया, उसके अंदर जो शिक्षा एक जो उन्होंने बोली थी वो यही थी कि जो कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। और ये इतनी पॉपुलर शिक्षा है कि लोग सोचते हैं कि ये महात्मा गांधी का कथन है, परंतु ये महात्मा गांधी का कथन नहीं है। ये कथन यीशु मसीह का है जो बाइबल में लिखा है। और महात्मा गांधी बाइबल को पढ़ा करते थे और संगति में जाया करते थे, प्रार्थनाओं में जाया करते थे, इसलिए उन्हें यह वचन मालूम था। इस वचन को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया और इसको इस्तेमाल करके उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो सहयोग किया, उसके कारण उन्हें महात्मा की उपाधि मिली और राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। तो सोचिए, एक शिक्षा जो किसी ऐसी व्यक्ति के जीवन में जिसने अपने पूरा जीवन समर्पित भी नहीं किया यीशु के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, जब उसके लिए इतना आशीष का कारण बन सकता है, तो यदि आप और मैं प्रभु की इस शिक्षा को अपने लिए प्रैक्टिकल ले लें तो यह हमारे लिए कितना आशीष का कारण बन सकता है। मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं हमारे दिलों में हम भी बाइबल को इसी प्रकार से ग्रहण करते हैं कि जो शिक्षाएं हमें अच्छी लगती है उनको तो हम ग्रहण करते हैं, जो हमें मुश्किल लगती है उनको हम इम्प्रैक्टिकल बोल के और दूर करते हैं, और फिर हम संसार की तरह बोलते हैं। ये संभव नहीं है। बाइबल सिखाती है झूठ पाप है ना, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संसार क्या बोलता है? ऐसा थोड़ी होता है। बिना झूठ बोले काम चलता है कि दुनिया के अंदर? झूठ तो बोल ही जाते हैं। और फिर विश्वासी जन भी क्या गवाही देते हैं? विश्वासी को बोलेंगे अरे भाई साहब झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे बोले मुझे क्या बोलेंगे, ब्रिजेश भाई आप प्रैक्टिकल बात करो, आपकी ना शिक्षाएं प्रैक्टिकल नहीं है। दुनिया में काम चल सकता है कि झूठ बोले बिना? तो मुझे भी इस प्रकार की शिक्षा दे देंगे। मेरे भाई और बहनों, शुरू में जब हम प्रभु के पीछे आए थे तो हम आए थे चंगाई के लिए, सच बात है, छुटकारे के लिए। हमारे पास निराशा थी, हम आशा पाना चाहते थे, हम चंगाई पाना चाहते थे, हम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते थे, हम शांति पाना चाहते थे, हमारे जीवन में अशांति थी, सच बात है। लेकिन समस्या यह है कि अब इतने साल से प्रभु के साथ चलते हुए भी अब हम किस लिए प्रभु के साथ चल रहे हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर से सिर्फ आशीषें चाहिए। हम बाइबल को सेलेक्टिवली पढ़ते हैं, जहां पर हमें बाइबल की शिक्षाएं आसान लगती हैं उस बात को हम ग्रहण कर लेना चाहते हैं, जो बातें हमें कठिन लगती है हम उसको इम्प्रैक्टिकल बोल के छोड़ देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से आज की शिक्षा है,
प्रतिशोध मत लेना, बदला मत लेना। तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि सामना ना करना। कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। यदि कोई तुमसे चीटिंग करके कुर्ता ले तो उसको अपना दोहर भी दे देना। कोई तुम्हें एक कोस बेगार में ले जाए तो दो कोस चले जाना। कोई तुमसे मांगे तो मना मत करना और उसको उधार दे देना, वापस पाने की उम्मीद मत रखना। रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसका 19 वचन कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। तुम्हारा काम तो यह कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे? प्रभु यीशु मसीह हमको बदलने के लिए आए थे, हमारा धर्म बदलने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह हमको बदलने के लिए आए थे, हमारा जीवन जीने का तरीका बदलने के लिए आए थे। परंतु आप और मैं हमारा जीवन जीने का हम तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग यीशु मसीह के पीछे सिर्फ अपने फायदे के लिए चलना चाहते हैं। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसके 40 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो इस दुनिया में क्यों आए थे। लिखा हुआ है यूहन्ना 6 उसके 40 में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मुझे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे हमको अनंत जीवन देने के लिए, हमारा छुटकारा करने के लिए, हमको नया जीवन देने के लिए। लेकिन हम लोग इसी दुनिया के जीवन में फंसे रहना चाहते। हम लोग नम्र नहीं बनते, हम लोग दीन नहीं बनते, हम परमेश्वर के सामने झुकते नहीं हैं। और मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि अपने स्वार्थ के कारण और क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए यहूदा इस्करियोती ने इतने साल प्रभु के साथ चलने का अनुभव होने के बावजूद उसकी थैली में से चोरी भी की, बाद में 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया। बात यह थी कि उसको धर्म गुरुओं के नजदीक आने का, उनकी नजर में हाईलाइट होने का मौका मिल जाएगा। वो भी धर्म गुरुओं की नजर में आना चाहता था, उसके अंदर एक स्वार्थ था। उसने प्रभु यीशु मसीह को इतना तुच्छ समझ लिया कि 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। और कई बार हम भी सिर्फ अपने शरीर के प्लेजर के लिए, थोड़ी देर के शरीर के आनंद के लिए अपने यीशु को बेच देते हैं। उस समय अपने यीशु को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो थोड़े से पैसों के लालच के लिए, कई बार तो सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना नहीं लग जाए इसलिए 100 रुपए का भ्रष्टाचार कर लेंगे पुलिस वाले के साथ सड़क पे खड़े होकर। हम अपने यीशु मसीह को 100 रुपए का बना देते हैं उस समय पर, हम अपने यीशु को सस्ता कर देते हैं। हमारे अंदर नम्रता की कमी है, हमारे अंदर स्वार्थ है और हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वही के वो गुण जो यहूदा इस्करियोती में थे, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया, हम भी उसी आग से खेल रहे हैं। हमारे अंदर भी वही चीजें काम कर रही है। स्वार्थ और परमेश्वर के भय की कमी के कारण हम अपनी मनमर्जी का जीवन जी रहे हैं। हमको बाइबल मालूम है, हमको बाइबल मालूम है, लेकिन मैं देखता हूं ज्यादातर विश्वासी बिल्कुल सांसारिक लोगों की तरह जीवन जीते हैं। सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, एक दूसरे के साथ में स्वभाव, वो सब वैसा का वैसा है जैसे संसार के लोगों का है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बदला मत लेना, लेकिन आज इंसान अपने परिवार के अंदर भी बदला लेने के लिए तैयार होकर बैठा। उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, मैं ऐसे करूंगा, उसको बताऊंगा। हम लोग क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते, इसलिए फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि परिवार के अंदर झगड़ा है। उसके बाद में दोस्तों दोस्तों में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, विश्वासी विश्वासी में झगड़ा है, कलीसिया में झगड़ा है, एक कलीसिया का दूसरा कलीसिया से झगड़ा है, एक डिनोमिनेशन का दूसरे डिनोमिनेशन से झगड़ा है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, हम अपने अपने स्वार्थ से जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं बाइबल की जो शिक्षाएं, जैसे आज जो शिक्षा हमने पढ़ी, बहुत कठिन महसूस होती है। अरे बदला मत लेना, कैसे नहीं लेना? अंदर आग उबलती रहती, जरा सा किसी ने हमको कुछ बोल दिया, अंदर आग लगी रहती। जब तक इसको जवाब नहीं दे देंगे तब तो कलेजे को ठंडक ही नहीं पड़ेगी। और जवाब दे के मानते हैं, उसके बाद में फिर जो भी कुछ होता रहे, एक बार तो कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, उसके बाद में प्रभु से क्षमा भी मांग लेंगे, फिर कहेंगे प्रभु नहीं करना चाहिए था लेकिन गुस्सा आ गया, उसने भी तो ऐसा किया था, फिर प्रभु के सामने जस्टिफिकेशन देंगे। आज जिस चीज को आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, उन पुराने दोनों मैसेज को याद दिला करके, कि सबसे पहली बात, जैसे ईश्वर वैसे लोग। यदि हमारा ईश्वर पवित्र है तो हम भी पवित्र बने। यदि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो हम भी प्रेम करें।
यदि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है तो हम भी क्षमा करें। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 वचन में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव बने। हम अभी तक अपने पारिवारिक झगड़ों को निपटाने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी विश्वासियों के बीच में भी तनातनी चलती है। बहू जाके अपने मायके में बैठ गई है और उसके बाद में आपस में बस झगड़े चल रहे हैं। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं, इधर वाली पार्टी मनाने के लिए तैयार नहीं, इधर वाली पार्टी भेजने के लिए तैयार नहीं है, झगड़ा करे जा रहे। विश्वासियों के अंदर भी झगड़े चल रहे हैं, भाई भाई आपस में उलझे हुए हैं, भाई भाई आपस में मानने को तैयार नहीं है। अगुओं का कोई आदर नहीं है, परमेश्वर का कोई आदर नहीं है, परमेश्वर की शिक्षाओं का कोई आदर नहीं है। परमेश्वर कहता है सह लो। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया और कहा कि गेहूं का दाना यदि जमीन में गिरकर मरता नहीं है तब तक वो दाना बहुत सारे दाने पैदा नहीं कर सकता है। आप कितने भी महंगी तिजोरी खरीद के उसके अंदर गेहूं का दाना रख दो, वो 1000 साल तक भी रखा रहेगा तो वो 1000 साल तक भी एक ही दाना रहेगा। लेकिन वही दाना यदि जमीन में गिरेगा और वो मर जाएगा, दफना दिया जाएगा, उसके ऊपर पानी डाला जाएगा, थोड़ी दिनों में वो उगेगा, पौधा बनेगा, तो उसके जैसे 1000 दाने उसके अंदर से निकल के आएंगे। आप और मैं परमेश्वर के राज्य में फलवंती नहीं होना चाहते। हम लोग अपने अकड़ के साथ में ऐसे तिजोरी में बंद होके बैठ गए हैं, अपनी अपनी तिजोरी बना के, अपने अपनी एक वो जो घमंड का घेरा बना के हम बैठ गए हैं। हम झुकना नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि पलटा लेके मानूंगा, बदला लेके मानूंगा, उसने ऐसा कैसे कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा लेना मेरा काम है। तुम तो क्षमा कर दो, तुम तो प्रेम करो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि परिवार के अंदर, एक विश्वासी के परिवार में या विश्वासी के जीवन में किसी के भी साथ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना। पहली बात, जब भी हमारा झगड़ा होता है, कई जब भी दो जनों के बीच में मनमुटाव होता है, तो हमेशा आदमी क्या सोचता है, मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत है। गलती तो उसकी है, मैंने तो सही बोला था, मैं तो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा था। कभी ऐसा नहीं होगा कि जब कोई बीच बचाव करने के लिए आएगा, उसमें एक आदमी बोले नहीं नहीं गलती तो मेरी थी, वैसे तो गलती तो मेरी थी, लेकिन झगड़ा हो गया हमारे बीच में, आप मेल मिलाप करा दो। कोई नहीं बोलता। सबको क्या लगता है, मैं तो सही था, गलती तो सामने वाले की थी। और मैं आपको बता दूं, ताली दो ही हाथ से बजती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ताली एक हाथ से बजे। इसका मतलब यह है कि चाहे सामने वाले की ज्यादा गलती हो, चाहे सामने वाले की कम गलती हो, परंतु गलती दोनों तरफ की होती है। इसलिए जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इस बात को याद रखिए कि गलती आपकी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर गलती सिर्फ सामने वाले की। पहली बात। दूसरी बात, हम जब परमेश्वर के लोग हैं तो हमें आगे बढ़कर क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तू भेंट लेकर वेदी पर आए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध है, तो पहले जा उससे मेल मिलाप कर और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा। इसका मतलब नाराजगी किसी और के मन में, परंतु जाओ तुम। परमेश्वर हम विश्वासियों से ये उम्मीद करता है। हम अगर अच्छे विश्वासी हैं तो पहला कदम हम उठाएंगे। गेहूं के दाने को मरने के लिए तैयार होना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसके 16 अध्याय में और लूका की किताब 9 अध्याय में एक टीचिंग बताई थी कि यदि मेरे चेले बनना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर चलना। इनकार करने का मतलब है मन तो कर रहा है कुछ और बोल दूं, कुछ और कर दूं, इससे बदला ले लूं, लेकिन परमेश्वर कहता है लेकिन अपने आप का इनकार करना, अपनी इच्छा का इनकार करना। दूसरा कहता है क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का मतलब यह हो सकता है कि अगर आप अपनी तरफ से पहल करेंगे या आप उसमें झुकेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो, लेकिन उस दर्द को, उस बेइज्जती को, उस नुकसान को भी उठा के चलने वाला वो विश्वासी होता है। तो परमेश्वर का अच्छा विश्वासी क्या करेगा? आगे बढ़ के सॉरी बोलेगा। मैंने आजकल विशेषकर जो नई पीढ़ी है इन बच्चों के अंदर मैंने देखा सॉरी बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। मुंह फुला के बैठ जाएंगे, डिप्रेस होके बैठ जाएंगे, रोने बैठ जाएंगे, लेकिन अपने से बड़ों को जाकर सॉरी नहीं बोलेंगे। सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो हर एक मनुष्य के लिए सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे कोई से भी उम्र का हो, और जिसमें फिर गलती खुद की नहीं हो या गलती खुद की कम हो। वैसे तो लगता तो हमको यही है कि हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, फिर भी यदि ईमानदारी से जज करेंगे तो लगता है हाँ गलती तो मेरी भी है। गलती खुद की भी हो तब भी पहले सॉरी बोलना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अच्छे विश्वासी के लिए मैंने यही अपना पहला पॉइंट लिखा कि टेक द इनिशिएटिव
टू फाइंड सेल्फ रॉन्ग एंड देन से सॉरी। आप बोलेंगे हाँ हम अच्छे विश्वासी हैं, ब्रिजेश भाई ने बोला तो हम माफी मांगेंगे। अगर गलती हमारी जरा भी निकलेगी तो चलो हम पहले आगे जाके हम माफी मांगेंगे। लेकिन अब दूसरी गड़बड़ी क्या है मैं आपको बताता हूं। जब हम माफी मांगने जाते हैं ना, जब हमारी आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है और हम सॉरी बोलने जाते हैं ना, फिर हम इसलिए सॉरी बोलते हैं कि चलो मैं आगे होके तुमसे सॉरी बोल रहा हूं लेकिन तुम भी सॉरी बोलो। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बात की उम्मीद रहती है कि अगर मैंने इससे माफी मांगी है, गलती तो मेरी नहीं है पूरी पूरी। और कई बार तो हमको लगता है मेरी गलती तो है ही नहीं, लेकिन अच्छे विश्वासी चलो मैं आगे बढ़ के सॉरी बोल रहा हूं। प्रभु ने कहा कि तुमको गेहूं के दाने को मरना है, तुमको, क्योंकि मरे हुए आदमी को, आज मैं बात कर रहा था, मैंने कहा मरे हुए आदमी को गुस्सा नहीं आएगा। अगर हम मर गए, यीशु के साथ हम क्रूस पर मर गए, तो मरे हुए आदमी को गुस्सा नहीं आएगा। सामने वाला उसकी बेइज्जती कर दे, सामने वाला उसकी बात ना माने, सामने वाला उसका नुकसान कर दे, फिर उसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन चलिए छोड़िए, हम अभी तक मरना सीखे नहीं, लेकिन अच्छे विश्वासी बन रहे हैं। हम जाएंगे, चलो हम सॉरी बोलेंगे, लेकिन फिर हमारी उम्मीद क्या होती है? अगर मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं फिर माफी मांग रहा हूं, तो सामने वाला भी मुझसे माफी जरूर मांगना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, सामने वाला माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा, इस उम्मीद को छोड़कर हमें माफी मांगने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के, झगड़े को मिटाने के लिए पहल करनी है। हमारी इच्छा यही होती है कि अगर मैंने सॉरी बोली तो सामने वाला भी सॉरी बोले। इस बात को सोचकर पहल नहीं करनी, बल्कि इसलिए करनी कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम तो सॉरी बोल दो, तुम तो अपने बैरी को पानी भी पिलाओ और खाना भी खिलाओ, और बाइबल में लिखा है ऐसे करके तुम उसके सिर पर अंगारे रख दो। लेट इट बी ए जेन्युइन एफर्ट। अब इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि छोटे, है ना, हमारी संस्कृति में यह सिखाया गया है कि भाई छोटों को झुक जाना चाहिए, छोटों को झुक जाना चाहिए। ये बात तो सच है कि बड़ों के पास अनुभव ज्यादा होते हैं, इसलिए बड़े गलतियां कम करते हैं, छोटे गलतियां ज्यादा करते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सिर्फ बच्चों की ही गलती होती है। कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों को गलत बोलते हैं, कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों को गलत समझते हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं नहीं ये बच्चे हैं, छोटे हैं, झुकना तो इनको ही चाहिए, सॉरी तो इनको ही बोलना चाहिए, माफी तो इनको ही मांगना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक समय तक जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब तक तो ये बात सच हो सकती है, लेकिन जब बच्चे समझदार हो जाते हैं उसके बाद में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो अपनी समझदारी के हिसाब से कुछ अच्छा कर रहा था, परंतु आप उसको समझ नहीं सके, इसलिए आपके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इसके कारण आपने उसको कुछ कह दिया। तो अब बड़ों को भी झुकने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ों को भी पहल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे मैं बाप हूं, मैं कैसे सॉरी बोल सकता हूं, मैं तो माँ हूं, मैं कैसे सॉरी बोल सकती हूँ, मैं तो हस्बैंड हूं, मैं कैसे, मेरे को तो अधिकार दिया परमेश्वर ने, कहा कि घर के अधिकारी तो तुम हो, पत्नी का सर तो तुम हो, तो पत्नी को तुम्हारे समर्पण में रहना, मैं कैसे सॉरी बोल दूं? सॉरी बोलना पिता का भी काम हो सकता है, सॉरी बोलना पति का भी काम हो सकता है, सॉरी बोलना बड़े भाई का भी हो सकता है कि छोटे भाई या छोटी बहन को सॉरी बोल दे। और हम मित्रों के बीच में भी हम पहल करके सॉरी बोल दें, कलीसिया में भी यदि हमारी गलती निकलती है तो हम भी पहले जाकर सॉरी बोल दें, इस बात की उम्मीद किए बिना कि सामने वाला भी अपनी गलती मानेगा। सामने वाला विश्वासी है और यदि अच्छा विश्वासी है तो ये बात उस पर भी लागू होती है कि यदि वो भी इस वचन को समझता है तो वो भी अपनी तरफ से इस पहल को करे, ताकि मेल मिलाप का काम पूरा हो जाए। लेकिन आप सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप सामने वाले से ये नहीं सोच सकते कि ये करेगा तो मैं भी करूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं करूंगा। ये आत्मिक जीवन नहीं है। प्रभु ने कोई भी आज्ञा देते समय ये नहीं कहा कि सामने वाला ऐसा करे तब तो तुम ऐसा करना, और अगर वो नहीं करे तो तुम मत करना। प्रभु ने तो अपनी आज्ञाएं ऐसे बता दी हैं कि तुम ये मत करना, ये मत करना, और ये करना और ये करना, इसके साथ में कोई शर्त नहीं जोड़ी। हम शर्तें लगा लेते हैं क्योंकि हम स्वार्थ के साथ में संसारिक आशीषों को पाने के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए यीशु के पीछे चलते हैं और सेलेक्टिवली प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम परमेश्वर के संपूर्ण वचन का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ चीजें हमें बड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है, उनको हम पीछे छोड़ते जाते हैं, बाद में देखेंगे। प्रभु कभी न्याय करेंगे तो पूछेंगे तो बताएंगे प्रभु प्रैक्टिकल नहीं था, बिना झूठ बोले कैसे दुनिया में जिएंगे, अरे प्रभु पैसे कैसे दे देंगे, उधार वापस ना लें, ऐसे कैसे हो सकता है? तब प्रभु से बात करेंगे, समझाएंगे प्रभु को, क्या पता प्रभु नहीं समझता होएगा। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु की समझदारी हमसे कम है, हम परमेश्वर को समझाएंगे। हम परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। यदि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है
तो उसको मनाने का सबसे पहला तरीका है कि हम पहले खुद झुकना सीख जाएं, हम खुद अपनी तरफ से क्षमा मांगना सीख जाएं, हम खुद अपनी तरफ से सहना सीख जाएं, हम अपना क्रूस उठाना और अपना अपने आप का इनकार करना सीख जाएं, हम गेहूं के दाने के समान मरना सीख जाएं। दूसरी बात, सीक रेस्टोरेशन विद गॉड। प्रांजल कीबोर्ड बजाता है, तो प्रांजल लेफ्ट हैंड से क्या बजाते हैं? कॉर्ड्स बजाते हैं, और राइट हैंड से क्या बजाते हैं? नोट्स बजाते हैं। कई बार दोनों हाथ से भी कॉर्ड बजा रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कीबोर्ड और म्यूजिक आपके हाथ बजाते हैं, आपका दिमाग बजाता है? हाँ? जब दो जने, एक जना ढोलक बजा रहा होता है, एक तरफ में थाप लगाता है, एक तरफ में नाल बजाता है, पतली आवाज करता है, आप मुझे बताइए कि उसका दिमाग बजा रहा होता है या उसके हाथ बजा रहे होते हैं? उसका दिमाग बजा रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग ये बताता है कि ये सी कॉर्ड बज रहा है, सी कॉर्ड के ही नोट बजाने हैं। लेकिन अगर ये दोनों हाथ अगर दिमाग से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो ये हाथ बजाने जाएगा सी कॉर्ड, ये हाथ बोलेगा मैं तो नहीं बजाता मैं तो नहीं बजा रहा। ये हाथ अपनी मर्जी करेगा, ये हाथ अपनी मर्जी करेगा, कभी भी म्यूजिक नहीं बजेगा। सबसे पहले दिमाग से कनेक्ट, ये हाथ दिमाग से कनेक्टेड है, दिमाग इसको बोल रहा है कि ये वाला कॉर्ड लगाओ, और ये हाथ भी दिमाग से कनेक्टेड है, ये हाथ बोल रहा है ये नोट, ये दिमाग बोल रहा है ये नोट्स बजाओ। और इसलिए एक ही स्केल को बजाते हैं, क्योंकि दिमाग कोऑर्डिनेट कर रहा है, दोनों हाथ काम कर रहे हैं, परंतु कोऑर्डिनेट करने वाला दिमाग है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब मैं और मेरी पत्नी, दो व्यक्ति, यदि हमें उन दोनों को कोऑर्डिनेशन में रहना है, तो हम दोनों को एक जना संचालित करना चाहिए, और वो है हमारा परमेश्वर। यदि मैं और मेरी पत्नी हम आपस में कोशिश करेंगे, तो हम दुनिया में क्या सीखते हैं? एक दूसरे से डिस्कस करो, पर हम जितना डिस्कस करेंगे उतना ही ज्यादा और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेंगे, क्योंकि हम, वो मुझे बताइए तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तुम समझे ही नहीं मेरी बात, मैं क्या कह रहा था। मैं बोलूंगा तुम नहीं समझी, मैं ऐसा बोल रहा था, तुमको मतलब ही नहीं मुझसे, और उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाता। दुनिया बोलती है आपस में डिस्कस करो, डिस्कस कुछ नहीं होता, आर्ग्यूमेंट होती, बहस होती है, और वो बहस बढ़ जाती है। लेकिन यदि मेरी पत्नी परमेश्वर की अधीनता में है, और यदि मैं भी परमेश्वर की अधीनता में हूं, यदि मैं इस विषय में परमेश्वर से बात करूं, और यदि मेरी पत्नी भी परमेश्वर से बात करे, और फिर हम दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, परमेश्वर के भय में एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मैंने इस बात को कई बार सिखाया कि आत्मिक जीवन के अंदर क्रूस का बड़ा महत्व है। क्रूस का मतलब है नीचे से लेकर ऊपर एक डंडा है, ये है मेरा परमेश्वर से प्रेम, और उसके ऊपर एक डंडा लगा है, आड़ा डंडा, यह है मेरा एक दूसरे से प्रेम, मेरा आपसे प्रेम, मेरा मेरे बेटे से प्रेम, मेरा मेरी पत्नी से प्रेम, मेरा मेरी बेटी से प्रेम, मेरा मेरे परिवारजनों से प्रेम, मेरी माँ से प्रेम, मेरे भाई बहनों से प्रेम, मेरे सत्संग के लोगों से प्रेम। परंतु मैं आपसे प्रेम कर ही नहीं सकता, मैं हवा में डंडे को लटका ही नहीं सकता, जब तक ये डंडा जमीन पर मजबूती से खड़ा नहीं है। क्योंकि ये डंडा मजबूती से खड़ा है, तो इसी के ऊपर मैं इस दूसरे डंडे को आधारित करूंगा। लेकिन अगर ये डंडा लगा हुआ नहीं है, यदि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत नहीं है, तो हम दोनों आपस में कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर दोनों हाथ आपस में एक दूसरे से मिला ले, हाथ मिला के बोले अब हम अच्छे से कीबोर्ड बजाएंगे, लेकिन दिमाग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो सोते हुए आदमी के हाथ कीबोर्ड पर रख दो, देखे बजा लेंगे क्या? अगर दिमाग उस समय सुप्त अवस्था में, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो दोनों हाथों को कितना भी टैलेंट होगा, कितना भी बार कीबोर्ड बजाया होगा, अब वो कीबोर्ड नहीं बजा सकता। बेहोशी की अवस्था में कीबोर्ड और ढोलक नहीं बजा सकता, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। कलीसिया का सर यीशु है, कलीसिया का सर परमेश्वर है, हमारे परिवार का अध्यक्ष परमेश्वर है, हमारे रिश्तों का चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, तो हमारे आपस के रिश्तों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो झगड़े उत्पन्न होते हैं, वो सॉल्व नहीं होंगे। दुनिया बहुत सारे साइंटिफिक तरीके बताती है, साइकोलॉजिकल तरीके बताती है, ऐसे डिस्कशन करो, ये वाली अंडरस्टैंडिंग रखो, गुड लिसनर बनो। ये सारी बातें, प्रैक्टिकल बातें तब काम करेंगी जब हमारे बीच में परमेश्वर उस चीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए होगा। विश्वासी जन अपने झगड़ों को मिटाने के लिए पहले अपने परमेश्वर से अपना संबंध ठीक करते हैं। यदि मैं परमेश्वर के डर में हूं,
यदि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, यदि मैं अपने स्वार्थ से उठकर परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी से उस विषय पर बात करूंगा तो जरूर मेरी पत्नी जो है वो अपने दिल की बात मुझसे कह सकेगी। मैं भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सीखता जा रहा हूं कि परमेश्वर के भय में चलना क्या होता है, परमेश्वर की अधीनता में रहना क्या होता है, एक दूसरे से प्रेम करना क्या होता है, एक दूसरे की सुनना क्या होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपके परिवार में यदि कॉन्फ्लिक्ट है, यदि आपके परिवार के अंदर कोई भी अशांति है, तो उसका सबसे जरूरी, सबसे मुख्य कारण है कि आपके घर में प्रार्थना की वेदी नहीं है। ना आप परमेश्वर से बात कर रहे, ना पत्नी परमेश्वर से बात कर रही, और ना आप मिलकर पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे बैठ के एक जगह पर प्रार्थना कर रहे। विद्वान लोग ऐसा कह के गए, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो परिवार जो एक दूसरे के साथ प्रार्थना करता है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, परंतु वो परिवार जो प्रार्थना नहीं करता है, उनके जीवन में शैतान को मौके मिल जाते हैं। और वो सिर्फ परिवार की बात नहीं है, चाहे वो परिवार यानी कि पति पत्नी के बीच हो, चाहे वो बच्चों और माँ बाप के बीच हो, चाहे वो भाई भाई के बीच हो, चाहे वो कलीसिया में हो, ये झगड़े उत्पन्न करने वाला वो शैतान है जो हमारे मनों में इस प्रकार की बात डालता है। और क्योंकि हम परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थी कारणों से प्रभु के पीछे सिर्फ संसारिक आशीषों को पाने के लिए प्रभु के साथ चलते हैं, हमने अपने आत्मिक जीवन में समझौता करना शुरू कर दिया है। जो जो बातें हमें आसान लगती है उन बातों को हम फॉलो करते हैं, जिन बातों से हमको आशीष मिलती है उन बातों को हम फॉलो करते हैं, जो बातें हमें मुश्किल लगती है उसमें हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए शैतान हमारे जीवन में काम करता रहता है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं, एक बार फिर से मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय में जो बात लिखी है उस पर फिर से लेके जाना चाहता हूं। ये बाइबल की, मैं सोचता हूं, सबसे इम्प्रैक्टिकल टीचिंग्स में से एक टीचिंग लगती है आम व्यक्ति को। संसार का व्यक्ति तो इस बात को सुनते ही बोलेगा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, कौन सी दुनिया में हो तुम। अगर तुम एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरे पे भी थप्पड़ रख के चल देगा, उसके क्या फर्क पड़ता है, जिसने तुम्हारे एक गाल पे जड़ दिया वो दूसरे पे भी जड़ देगा। हो भी सकता है, ऐसा मत बोलना, अरे परमेश्वर ने कहा था कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा सामना कर देना, अब दूसरे पे भी जड़ दे, फिर प्रभु ने कुछ बताया नहीं फिर मैंने भी जड़ दिया, ऐसे मत करना। परमेश्वर का वचन कहता है कितनी बार क्षमा करना, क्या 7 बार? 7 गुना 70 बार। हमें क्षमा करना सीखना है, हमें परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकली समझना है। जब ये अंश को मैं पढ़ रहा था तो मैंने अपने पर्टिकुलर जो व्यक्तिगत नोट्स में लिखता हूं उसमें मैंने कहा, सफर एनी इंजरी दैट कैन बी बोर्न फॉर द सेक ऑफ पीस। शांति के लिए जो भी नुकसान उठाना पड़े, मेल मिलाप के लिए जो भी नुकसान उठाना पड़े, जो भी कुछ सहना पड़े तो वो सह लो, क्योंकि यहां पर कई तरह के नुकसान लिखे हैं। पहले तो गाल पे थप्पड़ पड़ सकता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कोई तेरा दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी दूसरा गाल भी फेर, तो शारीरिक चोट मिल सकती है। दूसरा, यदि कोई तुझ पे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी दे दे, सामान का भी धोखा हो सकता है, सामान भी जा सकता है। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा, मेहनत भी वेस्ट हो सकती है। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़, पैसा भी जा सकता है। कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से ये लर्निंग निकाली कि सफर एनी लॉस एनी इंजरी दैट कैन बी बोर्न फॉर द सेक ऑफ पीस। मेल मिलाप और शांति के लिए, आपके परिवार में मेल मिलाप और शांति के लिए, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप और शांति के लिए, आपके कलीसिया में मेल मिलाप और शांति के लिए, और दूसरों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप और शांति के लिए जो भी कुछ सहना पड़े तो हमें सह लेना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं। यीशु ने संसार के लोगों को सहना नहीं सिखाया है, यीशु ने आपको और मुझको सहना सिखाया है। यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह सहने को तैयार था तो हम भी सहें, क्योंकि जैसे ईश्वर वैसे लोग। परमेश्वर हाथ पकड़कर आपको पाप करने से रोकने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर हाथ पकड़ के जबरदस्ती आपको अपने मार्ग पर नहीं चलाएगा। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। अपनी मर्जी से उसके पीछे चलना है। वो सिर्फ संसारिक आशीषें देने के लिए संसार में नहीं आया था, परंतु एक बार फिर से याद दिला दूं कि यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और 40 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि वो इस दुनिया में क्यों आया था, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन
फिर जिला उठाऊंगा। संसार की आशीषें हमारे लिए बोनस है मेरे भाई और बहनों, परंतु परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देना चाहता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।